नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है जिस घटना को हम दुर्भाग्य समझते हैं वही शायद ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा हो। जिस दर्द को हम सजा मानते हैं वही शायद हमारे उद्धार का मार्ग हो। आज की कथा इसी रहस्य को खोलती है। अगर आप जीवन में कभी निराश हुए हैं, अगर कभी लगा है कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो आज की यह कथा आपके हृदय को झकझोर देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की कहानी आपके विश्वास को नई शक्ति देने वाली है। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन था, बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर थे, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार का एक कण भी नहीं था। वह कहता था, जिसे लोग मेरी संपत्ति कहते हैं वह सब प्रभु की कृपा है। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, प्रभु के चरणों में शीश झुकाता और कहता कि हे ईश्वर, इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस सांस के लिए धन्यवाद, इस दिन के लिए धन्यवाद। उसकी आदत थी हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना। लोग अक्सर पूछते थे, तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए भगवान को धन्यवाद देते हो? तो वह मुस्कुराकर कहता था, नहीं, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ इसलिए मेरे पास सब कुछ है। उसका यह वाक्य लोगों के हृदय को छू जाता था। एक दिन उसने सोचा, जीवन बहुत भाग दौड़ में बीत रहा है, थोड़ी प्रकृति के बीच जाया जाए। वह समुद्र के किनारे घूमने निकल पड़ा। सूरज अस्त हो रहा था, लहरें जैसे कोई भजन गा रही थी, ठंडी हवाएं मन को छू रही थी। वह समुद्र को देख मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा, क्यों न थोड़ी नाव की सैर की जाए। उसने एक छोटी नाव किराए पर ले ली और समुद्र में निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ शांत था, समुद्र बिल्कुल स्थिर थी, आकाश निर्मल, मन प्रसन्न। लेकिन मित्रों, जीवन और समुद्र दोनों कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अचानक मौसम ने करवट बदला, आकाश पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई। फिर देखते ही देखते तूफान आ गया। ऐसा भयंकर तूफान जैसे मृत्यु सामने खड़ी हो। लहरें पहाड़ों जैसे उठने लगी थी, नाव इधर उधर उछलने लगी, नाव डगमगाने लगा। कुछ ही पलों में नाव टूटने लगी। उसने समझ लिया, अब अगर कुछ नहीं किया तो जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। उसने तुरंत लाइफ जैकेट पहनी और समुद्र में कूद पड़ा। चारों ओर अंधेरा, ऊपर बिजली, नीचे अथाह जल, हर लहर मौत जैसी। लेकिन वह तैरते हुए बार बार कह रहा था, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे आप पर भरोसा है। कई घंटे संघर्ष चलता रहा। आखिरकार वह तैरते तैरते एक सुनसान टापू तक पहुंच गया। वह रेत पर गिर पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जीवित। किनारे पहुंचते ही वह सबसे पहले घुटनों के बल बैठा और परमात्मा को धन्यवाद दिया। आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, तूफान में भी आपने मुझे बचा लिया, अब आगे भी आप ही राह दिखाओगे। कितना अद्भुत विश्वास था। वह टापू पर रहने लगा। भूख लगी, जंगल में गया, फल मिले, उन्हीं से पेट भरने लगा। दिन गुजरने लगे। हर सुबह वह समुद्र की ओर देखता, हर शाम प्रार्थना करता, प्रभु मुझे भरोसा है, आप किसी को अवश्य ही भेजेंगे मुझे बचाने के लिए। लेकिन दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। 10 दिन बीत गए, 15 दिन, 20 दिन। एकांत आदमी को तोड़ देता है। कभी उसका मन डगमगाता, कभी सोचता, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? लेकिन फिर कहता, नहीं नहीं, मेरा भगवान मुझे नहीं छोड़ सकता। यही विश्वास उसे जीवित रखा था। फिर उसने सोचा, जब तक कि मदद नहीं आ जाती, रहने के लिए झोपड़ी ही बना लेता हूँ। वह लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा, पत्ते जोड़ने लगा। दिन रात मेहनत करके 3-4 दिन में उसने सुंदर सी झोपड़ी बना ली। जब झोपड़ी बनकर तैयार हुई, वह उसे भावुक होकर देखने लगा। वह बोला, हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिर छुपाने के लिए कम से कम एक झोपड़ी तो है, कुछ जगह तो है। उस रात वह पहली बार चैन से सोने वाला था। लेकिन ईश्वर की लीला को कौन समझ पाया है। अचानक मौसम फिर से बदल गया। आंधियां चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी और भयानक गर्जना हुई। और तभी एक तेज बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी। झोपड़ी धूं धूं कर जलने लगा। आग की लपटें आसमान को छूने लगी और वह स्तब्ध खड़ा का खड़ा रह गया। जिसे बनाने में दिन रात लगाए, वह राख हो रही थी। अब उसका विश्वास डगमगा गया। वह रो पड़ा, चीखते हुए बोला, हे भगवान, यह क्या किया आपने? एक ही सहारा था, वह भी छीन लिया। मैंने आपका भरोसा रखा और आपने यही दिया। वह बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। पहली बार उसने भगवान को कोसा। उसे लगा सब खत्म। लेकिन मित्रों, जहाँ इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया,
वहीं से ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। अगली सुबह हुई। अचानक समुद्र किनारे किसी की आवाज़ आई, सुनते हो, यहाँ आओ यहाँ। वह चौंका, दौड़कर समुद्र के किनारे पहुंचा। देखा कि एक छोटी सी नाव खड़ी थी। 2-3 आदमी वहां पर खड़े थे और उसे बुला रहे थे। वह अवाक रह गया। वह बोला, आप लोग यहाँ कैसे? तब उस बचाव दल ने कहा कि हम दूर समुद्र से जा रहे थे, तभी हमने हल्की आग और उठते हुए धुएं देखे। हम समझ गए कि कोई संकट में है, किसी ने मदद के लिए संकेत दिया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भर आई। उसे समझ में आया कि जिसे वह विनाश समझ रहा था वही उसकी मुक्ति थी। जिस जलती हुई झोपड़ी को वह अभिशाप मान रहा था वही वरदान था। वह रो पड़ा, आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे पालनहार, मुझे क्षमा करना। मैं मूर्ख था। मैंने सोचा आपने मेरी झोपड़ी जला दी, लेकिन हे प्रभु, आपने तो मेरी जान बचाई है। आपने झोपड़ी नहीं जलाई, आपने मेरी सहायता का दीप जलाया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आया। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करते, हम बस उनकी योजना समझ नहीं पाते। मित्रों, कई बार जीवन में हमारी झोपड़ी जलती है, नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, व्यापार डूब जाता है और योजनाएं बिखर जाती है। तब हम सोचते हैं भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन कौन जाने वही टूटा हुआ रिश्ता किसी बड़ी पीड़ा से बचा रहा हो, वही नौकरी छूटना किसी बड़े अवसर की शुरुआत हो, वही असफलता किसी महान सफलता की तैयारी हो। जिसे हम हार समझते हैं वह ईश्वर की छिपी हुई जीत हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, जब भगवान आपकी झोपड़ी जलाते हैं ना, तो हो सकता है वह मदद का संकेत बना रहे हो। जब वह कुछ छीनते हैं तो हो सकता है कुछ बड़ा देने वाला हो। जब रास्ता बंद करते हैं तो हो सकता है बेहतर राह खोल रहे हों। इसलिए कठिन समय में शिकायत नहीं, विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर देर कर सकता है पर अंधेर नहीं। उस अमीर आदमी ने नाव में बैठते समय कहा, आज समझा प्रभु पर भरोसा क्या होता है। जब सब अच्छा हो तब सब धन्यवाद देना आसान होता है, लेकिन जब सब जल रहा हो तब विश्वास रखना वही सच्ची भक्ति है। क्या अद्भुत वचन थे दोस्तों। आज अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ जल रहा है ना, कुछ टूट रहा है, तो घबराइए मत। शायद वही आपकी मदद का धुआं हो। शायद भगवान किसी नाव को आपके पास भेज रहे हो। बस भरोसा रखिए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। आप डर वालों में मत रहिए, भरोसा रखने वालों में रहिए, क्योंकि जो भरोसा रखता है चमत्कार उसी के जीवन में उतरते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी आज की एक छोटी सी कथा। आपको कैसी लगी अवश्य ही बताइएगा। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो आज कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे भगवान पर भरोसा है। और याद रखिए, जब आपकी झोपड़ी जले तो समझ लेना शायद सहायता रास्ते में है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।